प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की कार्यवाही से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित भी किया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी को एनडीए सांसदों को कहा कि हमें संसद में आचरण का ध्यान रखना है। राहुल की भाषा ठीक नहीं, हमें वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हम देश सेवा के लिए आए हैं। पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड एफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रखे। एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ। संसदीय परंपराओं को जिस तरीके से बीते दिनों हम लोगों ने तार तार होते हुए देखा, भले वो स्पीकर के चुनाव को लेकर हो या एलओपी के पद की गरिमा को जिस तरीके से कल सदन में कमतर करने का कार्य किया गया, इन तमाम विषयों पर जहां हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की चिंताएं हैं, वहीं कम से कम एनडीए का हर एक घटक दल और एनडीए का हर एक सांसद अपने उच्चारण से, अपने आचरण से एक नई मिसाल रखने का कार्य करे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के अनुभव का लाभ हर एक सांसद को मिले, इस सोच के साथ आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम एनडीए के सांसद मौजूद थे और उसमें से कई जो नए सांसद हैं, जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ज़रूर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उनके अनुभव से सीखना, और आज वही मार्गदर्शन हम लोग को मिला। किस तरह का मार्गदर्शन था? स्पेशली कुछ निर्देश कि आप लोग ऐसे नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को लेकर रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग संसद में बिताएं। ज़्यादा से जितना समय रहेंगे उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। मैंने भी, जब मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सांसद था, सबसे ज़्यादा मैंने प्रयास यही किया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप हाउस में रहते हैं, डिबेट को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सीखने का आपको मौका मिलता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा कही गई। देखिए, एक्सपेंस करने वाली बातें बहुत सारी थी। एलओपी ने कल जिन बातों को सदन के पटल पर रखने का काम किया, प्रमुखता से बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो कि पूर्णतः तथ्यहीन थी। कई उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, प्रधानमंत्री जी को लेकर हो या चेयर को लेकर हो, और जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया, महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अलग अलग धर्म की आस्था का आपने तमाम धर्म गुरुओं का कल से लेकर आज तक बयान भी सुना, जिनके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे थे, उन्हीं लोगों ने ही नकार दिया कि भैया ये मुद्रा इस धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। कई धर्म गुरुओं ने उसका खंडन किया। बहरहाल, मैं भी हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, महादेव का मैं भक्त हूँ। ऐसे में जिस तरीके से कल उनका आचरण था, तस्वीर को लहराना, टेबल के ऊपर रख देना, उसके ऊपर कागज़ पत्री रख देना, कतई इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया, जिस तरीके से ब्लैक एंड वाइट शब्दों में कहा कि हिंदू हिंसा को फैलाते हैं, ये कतई कोई भी हिंदू, कोई भी व्यक्ति जो कि इस धर्म में आस्था रखता है, जो सनातन में, पर दिक्कत ये ना कि इन लोगों का गठबंधन ही ये सोच रखता है। जिस गठबंधन का ये लोग हिस्सा हैं या जिस गठबंधन को ये लोग लीड कर रहे हैं, बगल में जब डीएमके के लोग बैठे हुए हैं, तो आप और क्या बात बोलेंगे। जो लोग सनातन को एक बीमारी बताने का काम करते हैं, तो ये लोग उसी सोच से। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे पर राज्यसभा में प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। आप अचानक खड़े हो जाते हैं और बिना यह समझे कि मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी बोल देते हैं।
उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं, सुनिए, नहीं, बैठिए। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया, कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के कल सदन में दिए गए भाषण पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, उन्होंने जो कल बयान दिया था वो नियम के अनुसार नहीं था। वह नेता प्रतिपक्ष है तो उन्हें नियम के मुताबिक बयान देना चाहिए। पार्टी की मीटिंग हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और तीसरी बार अपने को मतलब वो सत्ता में आने का मौका मिला। जनाधार अपने बाजू में है। इसी तरह मतलब हमें पार्लियामेंट में हमारे जो संसदीय क्षेत्र है उसके जो इशू होते हैं उसको भी उठाना चाहिए और नियम के मुताबिक सभी काम करना चाहिए। इसी तरह की सूचना प्रधानमंत्री ने दी है और पहली बार एनडीए की सभी पार्लियामेंट पार्टी के नेता भी थे और पार्लियामेंट भी थे और इसी तरह की मीटिंग आज हो रही, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। ऐसा होने का इसी तरह की मीटिंग आगे भी कभी सेशन के टाइम पर होती रहेगी। सर, राहुल गांधी ने कल जिस तरीके का बयान दिया, हिंसा फैलाते हैं हिंदू, और हालांकि उनके कुछ पार्ट किया गया, क्या करेंगे? लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो भी मतलब बयान दिया है वो नियम के मुताबिक नहीं है। मतलब राहुल गांधी जी जो दिखा रहे थे, राहुल गांधी जो किसी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी ऊपर से नेता बन गए तो अच्छी बात है। उन्होंने नियम के मुताबिक काम करना चाहिए। 5वीं बार मतलब लोकसभा के मेंबर कर रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब नियम के मुताबिक काम करने की आवश्यकता है। इसी तरह ज़्यादा उल्टी सीधी बात करने से मतलब काम नहीं तो चलेगा। विपक्ष का जो नेता होता है उन्होंने नियम के मुताबिक अपनी भूमिका रखनी चाहिए। उन्होंने हिंदू जो है बीजेपी के जो हिंदू है हिंसावादी है